दोस्तों आज का वीडियो है फॉलिंग रुपये एंड आरबीआई एक्शन। रुपए क्यों फॉल कर रहा है, इसके क्या इम्पैक्ट है, आरबीआई ने क्या एक्शन लिए हैं और अदर क्या मेजर्स हो सकते हैं जो हम रुपये को गिरने से बचा सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रुपए गिर क्यों रहा है। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो हॉर्मुज में ईरान और यूएसए का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर सेल ऑफ, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में कंटिन्यूसली सेल ऑफ कर रहे हैं। तीसरा, ग्लोबल स्ट्रेंथ ऑफ यूएसडी। देखिए, यूएसडी अपने आप में एक एज ए करेंसी भी अप्रिशिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्रूड का प्राइस भाग रहा है और सारा क्रूड डॉलर में ही डिनोमिनेटेड होता है, डॉलर में ही परचेज और सेल होता है, इसलिए यूएसडी भी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन हो रहा है। फोर्थ, इंडिया के इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से रुपए फॉल कर रहा है। अभी हम जानेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या है। देखिए, रुपए गिरने से हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, तो इंपोर्ट से जो भी चीज़ें आएंगी उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा, फॉरेन में अगर किसी को जाना है ट्रैवलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, वो उनको एक्सपेंसिव लगेगा। थर्ड, इन्वेस्टर्स जो एफआईआई होते हैं वो कंटिन्यू सेल कर रहे हैं क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रुपए में गिर रही है। चौथा, अगर एफआईआई कोई इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट रोक देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है आज मैं इन्वेस्ट करूंगा कल रुपया गिर जाएगा, मेरे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कंटिन्यूस गिरती चली जाएगी, अभी क्यों इन्वेस्ट करना है, रिटर्न तो मिलेगा ही नहीं मुझे। फिफ्थ, एक्सपोर्ट एडवांटेज। ये एक छोटा सा नॉट मच सिग्निफिकेंट एडवांटेज है कि आपका एक्सपोर्ट्स पे आपको रिलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री है जिसका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो कुछ खास एडवांटेज है नहीं। अब आरबीआई रुपए को डिफेंड करता है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, किसी भी चीज़ का फॉल होना या राइज करना डिमांड डिपेंड करता है उसके डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली रुपए गिरेगा। अगर रुपए की डिमांड बढ़ी तो रुपए स्ट्रांग होगा। तो अब ये देख लेते हैं कि आरबीआई रुपये को डिफेंड कैसे करता है। देखिए, आरबीआई क्या करता है, मार्केट में डॉलर को सेल करता है। तो डॉलर को सेल करता है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है, और डॉलर को सेल करने के लिए वो खरीदता क्या है, रुपए। तो रुपए की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह से डिमांड सप्लाई मैनेज करके आरबीआई रुपए को गिरने से डिफेंड करता है। अब आरबीआई ऐसा एक्शन कब लेता है, आरबीआई रुपए को डिफेंड कब करता है? आरबीआई रुपए को डिफेंड तब करता है जब उसको लगता है कि रुपए किसी भी करेंसी के अगेंस्ट बहुत ही फास्ट फॉल कर रहा है, बहुत ही तेजी से गिर रहा है, जैसे कि अभी रिसेंट टाइम्स में। अब ऑब्वियसली रुपए का गिरना एक इकोनॉमी की वीकनेस को तो दर्शाता ही है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो किसी भी कंट्री की करेंसी इतनी वीक नहीं होगी। अब ये देख लेते हैं कि आरबीआई जो रुपए को गिरने से बचाता है, क्या वो कारगर साबित होता है, क्या वो सक्सेसफुल रहता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में ये फिर भी उस फॉल को स्लो डाउन कर सकता है, बट मीडियम टर्म में तो हमने अभी देखा ही है कि रुपए कंटिन्यूअसली फॉल करता ही जा रहा है। इंस्पाइट ऑफ आरबीआई इंटरवेंशन, आरबीआई ने इतना डॉलर सप्लाई करा है, उसके बाद भी रुपए कंटिन्यूअसली गिरता ही जा रहा है। अब आरबीआई क्या किसी भी हद तक जा सकता है रुपए को बचाने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला चीज, हमें फॉरेक्स रिजर्व चाहिए। तो जनरली हमारे पॉलिसी मेकर्स ये मानते हैं कि हमारा जो भी इंपोर्ट है उसका 10 मंथ का कवर, मतलब 10 मंथ के इंपोर्ट्स को कवर करने जितना डॉलर्स तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में होना ही चाहिए। तो आरबीआई जब डॉलर्स बेच रहा है तो उसको उतना डॉलर तो बचा के रखना पड़ेगा जो कि हमारे 10 महीने के इंपोर्ट को सपोर्ट कर सके। ठीक है। दूसरा, हमारे पास जो भी डॉलर आता है हमारा, देखिए एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ही है, एक्सपोर्ट कम है कंपेयर टू इंपोर्ट। तो हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है और उसके अलावा मेनली इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, जो कि एफआईआई और एफडीआई के फॉर्म में आए। तो जो भी रुपया, जो भी डॉलर, जो भी फॉरेक्स एफआईआई और एफआईआई के रूप में आ रहा है, देखिए वो तो क्या है, वापस लेके जाएगा। उसने इन्वेस्ट करा, उसको रिटर्न बना या नहीं बना जैसा भी, वो तो वापस ले जाएगा, तो वो तो एक लाइबिलिटी है। हाँ, अगर एक्सपोर्ट करके हम लेके आते तो वो पैसा हमारा ही होता, वो डॉलर हमारा ही होता। तो हमारे केस में क्या है, आरबीआई के पास जो भी डॉलर उसने रखे हैं वो एज ए लाइबिलिटी ज़्यादा है बजाय कि एक असेट के। असेट तब होता है जब वो एक्सपोर्ट के थ्रू आ रहा है, लाइबिलिटी तब है जब वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है, क्योंकि जब वो वापस लेके जाएगा तो हमें उसको पे करना ही पड़ेगा। अब हम कुछ अदर तरीके जान लेते हैं जिनसे भी हम रुपये को फॉलो करने से सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, अगर जितने एक्सपोर्ट बढ़ेंगे उतना डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा, उतना डॉलर इंडिया में आएगा, तो वो रुपये को सपोर्ट करेगा। दूसरा है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जितना इंपोर्ट हम कम करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना हो गया कि उसको इंपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो उस केस में इंपोर्ट कम हो जाएगा, ऑब्वियसली डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी।
या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों को इम्पोर्ट ही ना करें जिसकी हमें खास ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा, एनर्जी इंडिपेंडेंस। देखिए, हमारा लगभग 80 to 85% क्रूड बाहर से ही इम्पोर्ट होके आता है। तो अगर हम एनर्जी में इंडिपेंडेंस हो जाएंगे तो सारा इम्पोर्ट आना बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अपने आप ही रुपये को सपोर्ट मिलेगा, इवन रुपये स्ट्रेंथन भी होगा। फोर्थ, प्रमोट एफडीआई एंड एफआई। देखिए, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात क्यों की जाती है? इसीलिए की जाती है ताकि कोई आए इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्ट करेगा तो वो डॉलर लेके आएगा, फॉरेन करेंसी लेके आएगा, जो कि रुपये को सपोर्ट करेगा। फिफ्थ, रिड्यूस टैक्सेस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एफआई और एफडीआई पे जो भी टैक्सेस रहते हैं उनको रिड्यूस करने से क्या होगा, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पे इंडिया में रिटर्न अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।